तो कल ये बात अच्छे से हो गई थी कि आर्टिकल 1 में मैंने बताया था कि भारत के दो नाम भारत और इंडिया कैसे पड़े थे। तो संवैधानिक रूप से हिंदुस्तान को मान्यता नहीं प्राप्त मिली थी, चीज़ मैं अच्छे से बता दिया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि नाम तो समझ में आ गया है आपको। आज मैं बताऊंगा कि राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट ही इंडिया ने क्यों एक्सेप्ट किया, फेडरेशन ऑफ स्टेट यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसके पीछे का कारण क्या है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश। चलो, तो ऐसा कहा जाता है संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो भारत के पास एक ये था कि वो अपने भारत राज्यों को चाहे तो फेडरेशन ऑफ स्टेट में कन्वर्ट कर सकता था, चाहता था यूनियन ऑफ स्टेट्स में। तो भारत ने यूनियन ऑफ स्टेट्स की ओर भागीदारी समझी। उसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक, और यूनियन ऑफ स्टेट में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। फिर उसके पीछे का पूरा सारांश बताऊंगा कि क्या वजह है कि आपने यूनियन ऑफ स्टेट को ही एक्सेप्ट किया, किसी और को क्यों नहीं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और इसको बोलते हैं राज्यों का संघ। तो आप पढ़े होंगे इस चीज को आर्टिकल 1 में कि भारत एक राज्यों का संघ है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो इस चीज को समझते हैं यूएसए के कंसेप्ट से। यूएसए में ही संयुक्त राष्ट्र है, इसलिए अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और भारत को राज्यों का संघ बोला जाता है। तो पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सोचिए पूरा ये यूएसए है, पूरा यूएसए है और यूएसए में ऐसे बहुत से स्टेट है, मान लो ओवरऑल 50 है। कितने हैं? 50 है, 50 स्टेट है। तो ये 50 के 50 जो भी स्टेट्स हैं इन्होंने क्या किया, इन सब ने साथ में मिलकर एक संघ बनाया। क्या बनाया? एक संघ, यानी कि एक यूनियन बनाया। इसमें क्या अंतर, और यही भारत ने नहीं किया। क्या नहीं किया? देखो पूरा ये इंडिया था, इसमें ऐसे इसके कई स्टेट्स थे, ठीक है, ऐसे कई स्टेट्स थे, ठीक है। उस स्टेट्स को उसने संघ नहीं बनाया। अब ये संघ नहीं बनाया, इसके पीछे का क्या कारण, उन्होंने यूनियन एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि जब यूएसए ने क्या किया था कि यूएसए ने जब पूरे 50 के 50 स्टेट का एक संघ बनाया तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे हर एक स्टेट को अपनी एक पावर थी। स्टेट के पास अपनी खुद की एक पावर थी, हर राज्य के पास अपनी एक क्या थी? पावर थी। और भारत को ये चीज़ पता था कि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर राज्य को पावर देना यानी कि शक्ति देना स्वतंत्रता की कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन ये चीज़ सही था कि हर राज्य को अपनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी। तो भारत सरकार ने बोला हर राज्य को अपनी स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन उसके पीछे कारण ये होगा उनको इतनी भी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जाए कि कल वो एक नए राष्ट्र की मांग कर ले। जैसे कि अभी अभी भारत और इंडिया का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान अलग हो चुका था, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को डर था कि अगर राज्यों को कहीं ना कहीं अलग से एक मान्यता मिल जाए, स्वतंत्रता अलग से मिल जाए, कहीं ना कहीं फ्रीडम उनको अगर अलग से मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अलग से राष्ट्र की मांग करेंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारा जो है सिस्टम यूएसए वाला यानी कि फेडरेशन ऑफ स्टेट के जैसा हो। तो हम लोगों ने यूनियन ऑफ स्टेट्स अपनाया ताकि सभी राज्यों का जो कंट्रोल या नेतृत्व करेगा वो गवर्नमेंट करेगी, वो एक ही गवर्नमेंट है वो करेगी। और जब तक ये नहीं चाहेगी तब तक आप अलग हो भी नहीं सकते हो। तो यही कारण था कि इनको राज्यों का संघ बोला जाता है और इनको फेडरेशन ऑफ यानी कि फेडरेशन ऑफ स्टेट से बोला जाता है। इसके पीछे के लॉजिक और समझते हैं थोड़ा सा, फिर देखना। अब ये पूरा मान लो इंडिया है, इंडिया में कई राज्य हैं, तो इनको यूनियन यानी कि संघ में शामिल, तो इनका संघ तो नहीं बनाया गया एक साथ कि भाई सब लोग एक साथ रहेंगे, और ना ही इनको पूरी तरीके से फ्रीडम मिली, थी, ठीक है। फिर बात ये हुई यहाँ पे कि अगर इनको फ्रीडम नहीं दोगे तो आप भी अपने राज्य का विकास तो नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने बोला कि नहीं, इनको फ्रीडम तो है लेकिन पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं है, पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं इनको भारत सरकार पे निर्भर होना पड़े। भारत सरकार पे इनको निर्भर होना था, ठीक। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि भारत सरकार ने इन स्टेट को पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं दिया, पूरी तरीके से इसको फ्रीडम नहीं दिया। अगर पूरी तरीके से फ्रीडम कर देते तो जैसे पाकिस्तान ने अलग से एक, उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान अलग हो गया था, लेकिन अगर अब कोई भी राज्य अपने आप को ये बोले कि मुझे अलग से राष्ट्र बनना है, मुझे अलग कर दो, तो भारत में संविधान के हिसाब से ऐसा कहीं प्रारूप नहीं लिखा है कि आप भारत को छोड़कर एक नया राष्ट्र बना सकते हैं, ऐसा नहीं है।
इसीलिए तो इन्होंने अपने आप को यूनियन ऑफ स्टेट में शामिल किया कि कोई भी राज्य अपने आप को स्वतः अपने से दूसरा राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता। और अमेरिका में ऐसा है कि वो अपने आप को, कोई भी स्टेट्स हो, वो अपने आप को क्या कर सकता है, एक अलग से राष्ट्र घोषित कर सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत ने इस चीज़ को बहुत बारीकियों से देखा था कि इसका परिणाम क्या होता है। अगर कोई भी राज्य अपने मनमानी करना चालू कर देगा तो कहीं ना कहीं ये खंडित होने लग जाएगा, और कहीं ना कहीं भारत का कोई भी राज्य अपने आप अलग होने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एकता नहीं दिखेगी। तो उस चीज़ को ये था कि इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना था, तो हम लोगों ने यूनियन ऑफ स्टेट का कंसेप्ट अपनाया, यूनियन ऑफ स्टेट्स अपनाया, यानी कि राज्यों का समूह अपनाया, ताकि हर राज्य को सरकार चाहे बलपूर्वक से उसको अपने तरफ कंट्रोल करके रखे। अब चाहे ये चीज़ चाहे जो समझ लो आप, स्टेट को भारत सरकार चाहे तो जिस तरीके से अपने अंदर कंट्रोल करके रख सकती है। और कहा जाता है कि देश में अगर कोई भी बिल पास करना हो या कोई भी नियम करना हो तो भारत सरकार के अधीन, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, बिल को पारित करना पड़ेगा। कोई भी राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता के कुछ नियम हैं, संवैधानिक रूप से हर राज्य को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली है कि आप अपना एक नया राष्ट्र घोषित कर लो। और ये चीज़ आप ना कर पाओ, यही एक कारण था कि भारत में इसको यूनियन ऑफ स्टेट बना। उन्होंने अपने आप को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के रूप में नहीं माना। ये आपको समझ में आ गया। इसका एक कारण और एक मैं बताता हूं आपको कि भारत ने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को ना अपनाकर यूनियन ऑफ स्टेट्स को क्यों अपनाया। अंतिम वाक्यांश है, इसके बाद मैं अपना ये टॉपिक खत्म करूंगा और आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 1 हमारा आज से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरे अच्छे से। तो इंडिया ने यूनियन ऑफ स्टेट्स पर ज़्यादा जोर दिया। उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर इंडिया में सारे राज्य को अपनी खुद की स्वतंत्रता मिल जाती तो कहीं ना कहीं ये अपना खुद का एक फ्लैग होता है, झंडा, अपना झंडा बना लेते, अपने खुद के कानून बना लेते, लॉ खुद के बना लेते। खुद के नियम और कानून बनने के बाद ये होता कि हर राष्ट्र का संचालन वो अपने राज्य के हिसाब से करेंगे या अपने नियम और कानून के हिसाब से करेंगे। फिर भारत सरकार को उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता। यही कारण था। और फेडरेशन में क्या है कि वहाँ पे हर एक राज्य को अपना खुद का एक फ्लैग बनाने का, खुद का अपना एक कानून, नियम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सब कुछ जो है भारत में हर राज्यों को जो सुविधा स्वतंत्रता दी गई है वो भारत सरकार के अधीन रहने के लिए दी गई है। मतलब कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, ना ही अपने खुद के आप नियम बना सकते हैं। पूरे भारत का अपना खुद का एक नियम होगा जो भारत के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बैठा हो, किसी भी अवस्था में हो, सबके लिए समान दशा में समान कानून माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यूपी का रहने वाला लड़का उसका अपना नियम, लॉ एंड ऑर्डर अलग कहता है, एमपी में रहने वाले लोगों का लॉ एंड ऑर्डर अलग कहता है, कर्नाटक में रहने वाले लोगों का लॉ एंड ऑर्डर अलग कहता है। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि भारत में, संपूर्ण भारत का अपना खुद का बस एक नियम है, एक नियम है। उस नियम में पूरे भारत को साथ चलना होगा, नियम कानून सबको मानना होगा, किसी के लिए पारदर्शी नहीं किया गया है। तो बस यही वजह था कि भारत ने ये चाहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स हो, ताकि हर राज्य को अपना एक अलग से प्रावधान मिले स्वतंत्रता मिले, लेकिन इस हद तक भी ना मिले कि हमारे खिलाफ ही बगावत करके एक नए राष्ट्र की मांग कर दे। ठीक, तो फिलहाल ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई टिप्पणी नहीं है, सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि भारत के दो नाम ही केवल कैसे पड़े, इंडिया और भारत, हिंदुस्तान क्यों नहीं संबोधित किया गया था। बाद में ये बताया गया कि भारत को फेडरेशन ऑफ इंडिया ना कहकर, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना कहकर उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स में ही क्यों बांधा गया, उसके पीछे का लॉजिक समझा दिया गया। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए जाए।